हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिन से मैं एक और टॉपिक सोच रही थी बात करने के लिए, बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग कि क्या बोलना है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा विषय है कि जो कि आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आई डोंट नो कितना ये सही है बात करने के लिए, बट यस आई थिंक आज की जनरेशन की ये नीड है। आज की जनरेशन की ये इट इज़ वेरी important to make them understand. It is very important to talk about this. It is very important to know that yes, it should be not taken as granted. So my today topic is about gender equality. देखिए, रिसेंटली हम लोगों ने अभी 2 days बैक वी हैव सेलिब्रेटेड 75th इंडिपेंडेंस डे। हम लोगों ने अभी किया। तो मुझे आप लोग बताइए कि सही में हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट वुमन है क्या? क्या हम लोग सही में इतना वहाँ है कि हम लोग अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमन बोले? देखिए, मैं मेरे हिसाब से तो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट वुमन की जो परिभाषा है वो आप एक वुमन से ही पूछिए, तो वो आपको बेहतर बता पाएगी, या ना कि मैं और आप उसको डिस्कस करें। आप उनसे पूछिए तो आपको बेहतर इसका जवाब जो है वो मिलेगा कि सही में वो लोग क्या फेस करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, क्या उनके ओपिनियंस हैं अबाउट द ग्रेट सोसाइटी वेयर वी लिव इन। खैर, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि औरतों का जो स्ट्रगल है वो 1947 से चला आ रहा है, अभी हम लोग 2021 में हैं। तो सी द एज ऑफ स्ट्रगल, द एज ऑफ स्टिल बीइंग द सेम एज इट वाज दैट टाइम। कैन मैं बोलूँगी कि इतना अभी तो नहीं है जितना वो टाइम पे जो चीज़ें थी। अभी डेफिनेटली वो चीज़ें बदली हैं वो समय से, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मुझे नॉलेज है। 1947 से लेके तो बहुत मिडल एज तक, मैं बोलूँ आपको 1970 तक बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो वुमेन्स को अलाउड नहीं थे। बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जिसमें वुमेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। देखिए, हम लोग जो रह रहे हैं ना, वी कॉल्ड आवर इंडियन सिस्टम एज अ पैट्रियार्की सिस्टम। पैट्रियार्की सिस्टम इन बुकिश लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूँ तो इट्स अ सिस्टम वेयर मेन इज अ सुप्रीम पावर, इसको पितृ सत्ता भी बोला जाता है और मेल डोमिनेंट सिस्टम भी बोला जाता है, जहाँ पे एक लेडी एक लेडी आ गई, वहां पे औरों को बहुत तकलीफ हो जाती है। एक लेडी बॉस अगर आपके साथ हो तो बहुत तकलीफ हो जाती है मेल कलीग्स को। एक लेडी अगर सिस्टम में हो, सोशल वर्क में हो, तो वो बोलते हैं वो बहुत तकलीफ हो जाती है। लेडी अगर कहीं भी आपसे 2 कदम ऊपर रहे तो लोगों को ग्रास्प करने में बहुत ज्यादा उसको, लेडी अगर कहीं भी एक कदम आपसे, आज के दुनिया में इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। देखिए, हम लोग जो मेरा स्कूल था, हम लोग का हमेशा एक डिबेट सेशन होता था ऑन सैटरडे। सो वी वर ऑलवेज वी यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और जब भी जेंडर इक्वालिटी का आता था तब तो बहुत ही मज़ा आता था। स्पेशली मैं तो आपको बोलूँ तो इतना आई यूज्ड टू बी, मैं लड़ के वो टॉपिक पे बात करती थी बिकॉज दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट टॉपिक। बट मैं आपको सही में बोलूँ ना, तो बातें तो हम लोग बहुत करते हैं अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ओपिनियंस हम लोग बहुत देते हैं अबाउट जेंडर इक्वालिटी, बट डे टू डे लाइफ में डू वी फॉलो, डू वी रियली गिव दैट काइंड ऑफ और दैट रिस्पेक्ट टू वुमेन जो हम लोगों को उनको देनी चाहिए, दैट टाइम टू वुमेन जो हमको उनको देना चाहिए? आपको मैं बोलूँ तो 100% में से आज भी
से 10 to 15% इंडिया में इलिटरेसी का रेट है। औरतों को पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, तो इसलिए ना पढ़ाओ ना बढ़ाओ, उससे अच्छा है शादी करवाओ और घर में बर्तन घसवाओ। ये आज भी लोगों की बहुत सारी थिंकिंग है, स्पेशली रूरल इंडिया में, स्पेशली गाँव में, कि पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। और जैसे मैंने आपको बोला, पितृसत्ता इंडिया में औरतों को बढ़ने की, औरतों को आगे बढ़ने की इतनी इजाजत आज भी नहीं है जितनी कि मेंस को है कंपैरेटिवली। आज भी 100% में से 20% औरतों की शादी जो है वो रॉन्ग एज में कराई जाती है, 18 से पहले ही कराई जाती है, जबकि हमारे संविधान में भी बोला गया है कि राइट एज ऑफ मैरिज ऑफ अ गर्ल शुड बी मिनिमम 21 ईयर्स, जो कि आज भी फॉलो नहीं होता है। 20% लोग, मैं अपने पर्सनल इससे भी आपको बता रही हूँ जितना मैंने देखा हुआ है, गांव में आज भी लोग जैसे ही बच्चों का 10th होता है या फिर 10th में वो जाती हैं या फिर उससे पहले भी बहुत सारे लोग शादी करा देते हैं। अगर थोड़ी सी हाइट बढ़ गई या थोड़ा सा वो लोग मैच्योर दिखने लग गई तो देन उन लोगों की शादियां करा दी जाती है, ये बोल के कि बाद में लेट हो जाएगा और क्यों करना है, पढ़ लिख के भी क्या करेगी, आगे जाके तो शादी ही करना है, किसी का घर जाके सजाना ही है, किसी के घर के बर्तन ही मांजने हैं, तो पढ़ लिख से क्या बनेगी। ये आज भी इंडिया की सोच है बच्चियों को लेके। आज भी जितनी खुशी जो एक बेटे के जन्म की होती है, वो कहीं ना कहीं बेटी के जन्म में लोगों को आज भी इतनी खुशी नहीं होती। देखिए, मैं ये प्लीज जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं ये बातें सबको किसी को पर्सनल टारगेट या फिर किसी को रख के नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितना देखा है। और मैं सबके लिए ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ लोग इसमें से डेफिनेटली ऐसे ही आज भी करते हैं, स्पेशली रूरल इंडिया में। और फॉरगेट अबाउट रूरल इंडिया, आजकल ये सिटी में, शहरों में जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग अपने आप को बोलते हैं, वहां भी ये सब। अगर औरतें, मैं आपको बोलूं तो अगर थोड़ा सा बन जाए या थोड़ा सा संवर जाए या थोड़ा सा मेकअप कर ले या थोड़े से अच्छे कपड़े पहन ले या थोड़ा सा बेहतर दिखने की कोशिश करे, तो बहुत सारे लोग एक टर्म यूज करते हैं कि नहीं, शी इज वेरी मॉडर्न, शी इज वेरी शी इज वेरी फॉरवर्ड, शी इज वेरी extra, she's very extra, she does very extra which is not needed, she is very outspoken, she is very vocal for her voice. So देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि वी आर नोबडी टू जज अदर पर्सन, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ औरतों के लिए ही होती है। और ज्यादा हैरानगी वाली बात है कि ये औरतें ही करती हैं, मेल तो करते ही करते हैं, मगर एक औरत का हाथ खींचने वाली भी दूसरी औरत ही होती है, समझे। तो जहां पे जितनी, आप जनरल लाइफ में भी देखिएगा, जितनी औरतों की लड़ाई होती है उतनी एक मेल और एक फीमेल की नहीं होती। एक अगर आप एक को वर्किंग स्पेस में है तो वहां पे सबसे ज्यादा औरतें ही औरतों की चुगलियां कर रही होती है। अगर आप देखेंगे तो गॉसिपिंग ज्यादा औरतों में ही होती है, इसलिए औरतों को गॉसिप लेडीज भी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है। जहां, और आपको मैं द वन वे टू ट्रीट और मेक जस्ट गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर टू let them also work, let them also fly, let the woman also do whatever she wants to do, expect less from them or expect the same from them. better, मैं इसको better वे में ऐसा कहूंगी कि जितना आप जैसे कि मैं एक फैमिली की बात बताती हूँ आपको नॉर्मल, कि जितना आप अपने बेटे से एक्सपेक्ट करते हैं सेम आप अपने बेटी से एक्सपेक्ट कीजिए या अपने बहू से एक्सपेक्ट कीजिए। आप बोलेंगे कि जहाँ की जो, तो यस, तो मैं यही बोल रही थी आप लोगों को, तो आप लोग भी इस बात को समझिए
कि जहाँ भी आप लोग जॉब करते हैं, जो भी आपके घर की लेडीज़ हैं, जो भी आपके आसपास की लेडीज़ हैं, उनको इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो उनको जितनी भी पॉसिबल है उनकी मदद कीजिए। और लेडीज़ को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये मत समझिए कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे या ये कैसे कर पाएंगे या क्यों हमें ये करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपॉर्चुनिटीज़ लेने वाला होता है। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको खुद ही बनानी होती है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आप खुद नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। तो अपने लिए खुद लड़िए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाइए, रास्ता खुद ढूंढिए, साथ तो कोई ना कोई आपका दे देगा, और नहीं भी देगा तो अपने में इतनी हिम्मत रखिए कि आपका साथ आप खुद दीजिए। जब आपका साथ आप खुद देने की ठानेंगे तो आपको बराबर समाज वाले भी आपका साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से दे ही देंगे। और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसे देखा है बोलते हुए कि जैसे एक परिवार में कभी कोई बात चलती है या बात उठती है तो लेडीज़ को कहा जाता है कि नहीं नहीं आप थोड़ा इस मैटर से बाहर रहिए, हम लोग घर के बड़े या फिर घर के जो भी मेल सिस्टम है वो बात करके डिसाइड करते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि जब आप सारा चीज़ें एक औरतों को बोलते हो कि आप लोग हैंडल करो, और सब सारा जब घर का कामकाज वो देखती है, जब बच्चों की आपके बच्चों की परवरिश वो करती है, जो कि सबसे मेन बात होती है बच्चों की परवरिश करना, जब आपके माँ बाप को वो संभालती है, जब आपके बाकी भाई बहनों को वो संभालती है, तो घर के मेन डिसीजंस में उनको क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि वो ही पहले से होनी चाहिए जिनको घर के डिसीजंस में इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल बोलने का मौका और उनको शामिल करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी चीजों में उनको होना चाहिए, आई फील। और जब भी आप मेरा जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि बहुत लेडीज से लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, घर वाले हो या बाहर हो या फिर बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है एक लेडी के लिए। अगर एक लेडी वर्किंग है तो घर जाके वही काम जो हम लोग के डेली वर्क्स होते हैं वो भी करना है, बाहर भी आना है, बाहर का भी सारा, खैर वो तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, इफ यू आर वर्किंग तो दैट यू हैव टू डू। मगर अगर आप अगर आप थके हुए हैं, अगर आप मैं जनरल भी बोल रहा हूँ, जो भी होम मेकर्स हैं उनके लिए भी, एक औरत जो कहते हैं ना, एक दिन की छुट्टी नहीं होती है, एक दिन की, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग हो, चाहे वो कुछ हो, एक दिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग अपने मन की कर लें या हम लोग अपने हिसाब से कर ले। हमें, और औरत खुद भी कभी अपने हिसाब से नहीं करती है, हमेशा वो सोचती है कि अगर मैंने ऐसे किया, या फिर अगर आज मैं सोचूं कि मुझे आज कुछ काम नहीं करना है, कुछ कुकिंग नहीं करनी है, या फिर आज तो आराम से बैठना है, बट ऐसे नहीं हो सकता। आप चाहेंगे भी तो भी ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का सोच आता है, कहीं ना कहीं बच्चों का सोच आता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सोच आता है कि अरे नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो औरत का फीमेल इज अ वेरी supreme power, and a female is a very सेल्फलेस भी नहीं, सेल्फ अपने को सोच के हमेशा दूसरों का सोचना जो होता है ना, वो वुमेन ही कर सकती है, वो मैन नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग जो होता है वो वुमेन ही कर सकती है। मेंस भी बहुत सारे करते होंगे मल्टीटास्किंग, बट मैक्सिमम जो है वो वुमेन ही मल्टीटास्किंग करती है। इसीलिए भगवान ने भी इतनी शक्तियां और इतना कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रा जो है वो वुमेन्स में ही दी है। और तो वुमेन को कहीं ना कहीं अपने लिए, अपनी शक्तियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए खुद भी उठना ज़रूरी है, खुद भी सोचना ज़रूरी है। सोच से ही दुनिया बदलती है। कहते हैं कि अगर आप बहुत सारी हमारी वुमेन इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं अभी किसी का भाषण सुन रही थी, नाम मैं नहीं लूंगी, बट इतना अच्छा लगता है जब आप लोगों को देखते हैं कि इतनी स्ट्रगल लाइफ होने के बावजूद इतना आगे बढ़े और इतना उन्होंने चीज़ों को समझा, संभाला, तो कहीं ना कहीं आपको भी उनसे प्रेरणाएं मिलती हैं।
कहीं ना कहीं आपको भी उनसे ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। करने की हिम्मत होनी चाहिए, अलग सोचने की दुनिया से ताकत होनी चाहिए, तो दुनिया में सब चीजें आसान होती है। कभी भी अपने आप को, और मेरा स्पेशली ये मैसेज है जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं जो मेरा ब्लॉग्स देखते हैं, जो भी लेडीज हैं वो जो मेरा ब्लॉग्स देखते हैं, अगर आपको बच्चियां हैं, अगर आपको डॉटर्स हैं, तो उनकी शादी की सोच करने से पहले, ये सोचने से पहले कि व्हेन विल शी गेट मैरिड, व्हेन विल, व्हाट प्लान शुड वी डू फॉर हर मैरिज, व्हाट थिंग्स विल वी हैव टू डू फॉर हर दिस थिंग फॉर हर मैरिज, इससे पहले आप उनके लिए ये सोचिए कि व्हाट स्ट्रीम वी वांट टू पुट हर, व्हाट स्ट्रीम विल शी डू इन फ्यूचर, उनको कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे अपने पैरों पर खड़े करना है, ताकि वो खुद अपना भविष्य लिखे, ना कि उनका भविष्य जो है वो उनके होने वाले पति से डिसाइड हो कि उनका फ्यूचर क्या होगा। बच्चियों को खुद अपना फ्यूचर लिखना चाहिए, ना कि आपकी पहचान आपसे है, आपकी पहचान अपने पति से नहीं है। बट हमारे सोशल लाइफ में, हमारे जो इंडियन कल्चर है, आपकी पहचान आपके पति से ही होती है। तो मैं आज ये बोलना चाहूंगी कि अपनी पहचान खुद से बनाइए। अपनी पहचान जो है वो आपके कामों से होनी चाहिए, ना कि पति के नाम से होनी चाहिए। ये आपकी मर्जी है, ये आपका राइट है कि आपको ये सारी चीजें करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति को छोड़ दीजिए और अपना करने निकल जाइए, ऐसा नहीं है। अपनी चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजों के साथ साथ चलते हुए। मुश्किलें सबको आती हैं, उसको हैंडल करना सीखिए। मुश्किलें आपका, देखिए मुश्किलें जो है वो आपको मुश्किलों के लिए अपना गोल नहीं चेंज करना है, गोल को ध्यान में रखते हुए मुश्किलों को पार करना है। हमारे यहाँ पे सब जो है बहुत हिम्मत वाली लेडीज हैं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सबको भी सल्यूट है कि वो इतनी सारी चीज़ें करती हैं अपनी डेली लाइफ में। कुछ कुछ मैं नाम लेना भी चाहती हूँ, बट उनसे परमिशन नहीं लिए, तो आई डोंट नो वेदर दे विल लाइक इट और नॉट लाइक इट। बट खैर, इसीलिए आई एम अवॉइडिंग टेकिंग देयर नेम्स। बहुत सारी महिलाएं हमारी गवर्नमेंट इसमें सर्विस में है, सोशल सर्विसेज में है, उनको भी सल्यूट है कि वो कुछ करना चाहती हैं बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। अगर आपको भी कोई भी कहीं भी ऐसे लग रहा है कि किसी को ज़रूरत है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली लेडीज़ को, मेरा आगे तो आपसे जितना पॉसिबल हो आप उनकी मदद कीजिए। आपसे जितना पॉसिबल हो, अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनसे बात कीजिए। एटलीस्ट देखिए, 2 मिनट की बात से भी बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ वेल विशर, आप जितना हो सके आपके आजू बाजू की जो भी लेडीज हैं, जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जितना प्यार आप उन्हें देंगे, आपको इन रिटर्न में 10 टाइम्स रिटर्न आपको उसका मिलेगा। जितना, ये बात मैं आपको बोलूं तो ये बात इतनी ही सच्ची है कि अगर आप लेडीज के लिए 1% या 2% चीज कोई कर देंगे ना, तो उसके रिटर्न में आपको 10 से 50 से 100% रिटर्न उसका पक्का होता है। तो वहां तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो इतना आप कोशिश कीजिए। मैं भी इन फ्यूचर में, अगर मुझे भगवान ने इतनी ताकत दी, अगर मुझसे कुछ हो पाया, तो मैं ज़रूर लेडीज़ के लिए आगे सोसाइटी में कुछ करना चाहूँगी। भगवान इतना अगर मुझे ताकतवर बनाएगा, इतना ही करेगा, तो मैं ज़रूर लेडीज़ के बेटरमेंट के लिए आगे कुछ ना कुछ करूँगी। थैंक यू फॉर बेयरिंग मी फॉर सो लॉन्ग। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे बातों से थोड़ा इंस्पायर हुए होंगे, थोड़ा आप भी चीज़ों को बेहतर समझेंगे और अपनी जो भी आजू बाजू की लेडीज़ हैं, जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देंगे। थैंक यू सो मच। आई एम लॉगिंग ऑफ फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।